वो गद्दी से उतरकर मैदान में आना पड़ा है क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो गया। संविधान ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए फैसला करने के लिए काफी है सर। और इस संविधान ने कहा है कि सिप्तैन हैदर, अब्दुल रहमान, अब्दुल हैदर, एनी मुसलमान, एनी माइनॉरिटी, चाहे एंथनी हो, चाहे जेल हो, कोई भी माइनॉरिटी है, वो तमाम के तमाम इसके तहत प्रोटेक्ट किए जाएंगे। आई डोंट केयर कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कहता रहे, कोई स्टेटमेंट पास करता रहे। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के मुताबिक दोनों हाउसेज ने इस बिल को पास किया सर। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि घर मेरा है, मेरे घर का फैसला करने वाला जो भी शख्स हो मुझसे पूछे बगैर फैसला कैसे कर लेगा? हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। हम अहले खानका हैं सर। देखिए, हमारा काम नहीं है कि हम आके इस तरह से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस दें, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। हमें पॉलिटिक्स नहीं आती, हम सीधी बात करते हैं, हमें घुमा के बात करना आती नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि घर मेरा, खानका मेरी, दरगाह मेरी, मस्जिद मेरी, उसकी हम केयरटेक आज से नहीं, हम उस वक्त से करते चले आ रहे हैं जब कोई जो मौजूदा शक्ल का हिंदुस्तान है उस वक्त वो नहीं था। तो आज तक अब जाकर ये नया हिसाब किताब दाखिल करना ये हमारी समझ से बाहर है। और जब हमारी समझ से मामला बाहर हो जाता है और चूंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, तो जो रास्ता हमारे लिए बचा हमने वो इख्तियार किया और हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सरकार मुस्लिमों की भलाई कर रही है, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा। सरकार को हमने चुना है, सरकार हमारी है, इट्स अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। मगर सर मसला ये है कि मुसलमानों का भला बगैर मुसलमान उसे पूछे हुए कैसे पॉसिबल है सर? हमसे पूछते लोग। सर देखिए, आप लोग एक बात माफ कीजिएगा सर, एक मिनट सर, आप लोग एक बात समझ लीजिएगा कि हम जो आए यहां पर, हमारा एजेंडा ये है आपको बुलाने का और आपसे बात करने का कि सर हम स्टेक होल्डर हैं, हम डायरेक्ट पार्टी हैं जिनका नुकसान हो रहा है इसके अंदर। हमारी जगह जा रही हैं, कभी एनक्रोचमेंट करार दे देंगे। अभी जिस दिन ये पास हुआ है उसी दिन बंबई के अंदर जहां पे हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, वहां पर एक मुसाफिर खाना था, उसी दिन उसको जो डिफैक्टो लफ्ज इस्तेमाल किया उसको उन्होंने डी वक्फिफाई कर उसको चैरिटी कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया। कई सालों का मुसाफिर खाना। और आप यकीन जाने पिछले 8 दिन से मैं सिर्फ जग रहा हूं इसके अंदर अपने वकील के साथ मुस्तकिल। बहुत सारी ऐसी इस्तनाएं हैं जो PIL में उनको दीनी मामलात के बारे में मुझसे पूछना पड़ रही है। तो इसको रिसर्च मैंने जितना किया और करके जो मुझे रजिस्टर्ड मिला सर, रजिस्टर्ड जहां पे कोई वो आपसी विवाद ना हो, ये सब मामलात ना हो, तो वो ये फिगर मिला सर, वो मैंने आपको। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है सर, सोशल मीडिया का जमाना है। वो आपको याद होगा, बुजुर्ग कहा करते थे कि कौवा कान ले गया, कोई कहते तो कौवे के पीछे मत भागो, कान पकड़ के पहले देख लो। तो यही मामला हो रहा है। तो हम ऐसी बातों पे नहीं कहते। देखिए, हमने आपसे क्या कहा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, हम स्टेक होल्डर हैं और हम आपके सामने हैं। जो हिंसा हो रही है उस पर क्या कहना है? अहिंसा सर, वो जो अहिंसा करेगा, जो लॉ के खिलाफ जाएगा, वो गलत है सर। जो भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या और गैर मुस्लिम हो, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा वो गलत है सर। JPC के अंदर दरगाहों का, खानकाह का कौन ऐसा वो था कि जो इस तरीके से आके जिसने बोला था कि आप जो हैं जो कर रहे हैं वो मुझसे बगैर पूछे हुए कर रहे हैं? आपसे मैं एक सवाल करता हूं पलट कर कि एक सब पूरा जमहूर, एक जमावटा लोगों का, वो एक बात कहे और एक अकेला आदमी सच बात कह रहा हो, तो क्या उस आदमी की एक सच बात को दबा दिया जाएगा या कम समझा जाएगा? हम अगर आज इतना बढ़ चढ़ के नहीं कह पा रहे, लेकिन हम उतर के आए हैं बोलने के लिए कि हम अकेले सही, हमको लेकिन नहीं सुना गया। जो हमारी दरगाहें हैं, उन दरगाहों पे आपको मालूम होना चाहिए कि 20% मुसलमान आते हैं और 80% हमारे हिंदू भाई आते हैं, 80%। और ये मुझे कोई मतलब मेरा मोटिव नहीं है बोलने का। आप लोग इस बात को देखते हैं, आप हजरत निजामुद्दीन चले जाइए, आप हजरत महबूब इलाही चले जाइए, आप वहां पे जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात सर ये है कि जो हमारे पूर्वज हैं जिनके नाम से हमारी दरगाह है, उनका नाम है शाह बरकतुल्ला। उनका प्रेम प्रकाश, ये ब्रज भाषा के सूफी थे और भक्ति आंदोलन से इनका ताल्लुक था, जो मीरा जी का निकाला हुआ है। तो इन्होंने जो प्रेम प्रकाश, अब इनका कलाम है, मैं कभी आप लोग चाहें तो शेयर करूंगा आपके साथ। उसके अंदर इनके छंद और दोहे आप पढ़ें, उसमें से एक मुझे कपलेट याद आ रहा है। उसमें वो कहते हैं कि देवल और मसीत मां एक दिया ही होए, यानी मंदिर में और मस्जिद में एक ही दिया जलता है। तो ये हमारी सर वाणी है और इसको हम लेके चल रहे हैं। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होता कि चोट लगे और आदमी से कहा जाए कि तुम चिल्लाओ मत, आह तो करेगा ही ना।
हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि वक्फ का मामला ये इस्लाम से जुड़ा है, दीन से जुड़ा है। ये मामला कोई जमीन का विवाद नहीं है। दिस इज नॉट, जैसे होता है ना सर, भाइयों भाइयों में बाप इंतकाल कर गए, भाइयों भाइयों में आपस में विवाद हो गया, एक सिविल मामला बन गया, ये वो मामला बनाया जा रहा है, लेकिन ये मामला जमीन का मामला नहीं है। वक्फ जो है वो हमने PIL में अपने नकल किया है कि किस तरह से कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर किस तरह से ये बताया गया है कि वक्फ एक्चुअली इस्लामी अमानत है, अल्लाह की अमानत है और लोगों की भलाई के लिए है। ये सब, ये कोई जाती जमीन नहीं है। दिस जस्ट लाइक अ ट्रस्ट, इट इज अ ट्रस्ट इन फैक्ट, रिलीजियस ट्रस्ट। और इसको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो वक्फ है इट्स अ रिलीजियस ट्रस्ट। हमने तो अभी तक सुना नहीं था कि मुसलमान पंचर लगा रहे हैं। मतलब ठीक है, उनके वो बड़े हैं, उनके समझ में बात आई होगी, लेकिन सर हमको जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मामला मिला हमने उसको पेश कर दिया है। दैट इज, अब वो कौन क्या कह रहा है, वो हम सबसे बड़े, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब और हम सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहां पे जाके इसको लेकर कई जगह आंदोलन भी चल रहा है और हिंसा भी हो गई है कई जगह। सर हम ना आंदोलन करने आए हैं ना, हमने पहले ही कह दिया हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, वी आर नॉट कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स। एक शेर याद आ रहा है, थोड़ा जरा मामला बहुत ज्यादा ही सीरियस हो जाएगा, तो एक शेर सुन लीजिए कि शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूं, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। तो जिस सरकार को हम लेके आए सर, और ये सब जानते हैं कि सूफी हजरात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया तो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ मैं उस AIUMB जिसने 2016 के अंदर सूफी कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में किया था सर, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं और हमने शाना बशाना, कंधा बकंधा मिलकर 200 डेलीगेट सर मैंने बाहर से बुलवाए थे, आउट ऑफ इंडिया से 200 डेलीगेट्स बुलवाए थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि सूफी परंपरा एक्चुअल इस्लाम है। इट इज एक्चुअल इस्लाम। ये गंगा जमनी तहजीब जो यहाँ के बुजुर्ग कहते रहे, तो हमने बाहर से सूफियों को बुलवाया बताने के लिए कि सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप मेजॉरिटी गैर मुस्लिम, प्लीज माइंड मत कीजिएगा जो गैर मुस्लिम भाइयों के जो हिंदुओं के साथ रहते हैं तो आप लोग डर के कहते हैं गंगा जमनी। ऐसी बात नहीं है सर, पूरे दुनिया के अंदर जो है, जो इस्लाम का पीसफुल नेचर है उसको बताने के लिए रामलीला मैदान के अंदर 17 मार्च को हमने सूफी कॉन्फ्रेंस करवाई थी। आप में जिन लोगों ने कवर किया था आप लोगों को याद होगा सर, जी AIUMB जी सर, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं सर, और हमने शाना बशाना, कंधा बकंधा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उच्च एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा PMO हो, उनके साथ बाकायदा मिलकर सर हमने कहा था इस उम्मीद के साथ कि हमारी सूफी परंपरा, हमारा जो मुस्लिम इत्तेहाद और पीस है उसका बढ़ावा होगा। लेकिन सर ये तो वही हुआ, मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। तो संसद में अमित शाह जी ने जो बयान दिया उसके भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा नहीं है सर। उनका ऐसा है कि संसद में वो कहेंगे तो संसद के लिए हम रिस्पेक्ट करेंगे सर, ठीक है सर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं संसद में नहीं बैठा हूं तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी सर। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बड़े से बड़े पोस्ट पर बैठ के अगर गलत बात करता है तो मैं आपसे, ये जो है ना सर, ये जी संविधान, ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए फैसला करने के लिए काफी है सर, और हम इसमें बहुत फर्मली बिलीव करते हैं। और इस संविधान ने कहा है कि सिप्तैन हैदर, अब्दुल रहमान, अब्दुल हैदर, एनी मुसलमान, एनी माइनॉरिटी, चाहे एंथनी हो, चाहे जेल हो, कोई भी माइनॉरिटी है, वो तमाम के तमाम इसके तहत प्रोटेक्ट किए जाएंगे। आई डोंट केयर कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कहता रहे, कोई स्टेटमेंट पास करता रहे, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। जैदी साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हमें सड़कों पे उतरना चाहिए, कुछ कह रहे हैं हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। सर ये मुस्लिम नेताओं से पूछिए, मैं सूफी हूं सर, और मेरा कोई स्टेक नहीं है इसके अंदर, जिसकी जो नियत है वो उसका जिम्मेदार है सर। मैं अपनी बोली का जिम्मेदार हूं, और मेरी बोली इस वक्त, देखिए सर मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक छोटा सरकार मैं आपको बताता हूं किस तरह से रास्ता लेंगे। आपका नाम क्या है सर? गजेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं इस वक्त यहां पर 70,000 खानकाहों को कमोबेश विद लिमिटेशंस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप हर खानका के 100 मुरीद अनुयायी मान लें तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? मैं 7 करोड़ मुसलमानों को, 25 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 1/3 से ज्यादा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने आया हूं यहां पर। तो कम से कम मेरे ख्याल से फिगर्स का तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर एक शख्स
1 तिहाई मुसलमानों की बात कर रहा है, तो हम उससे वो उन नेताओं का जो है बात मिसाल देकर ना कहें कि जो चंद हजार या चंद लाख को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं सड़कों पे आने के लिए। सड़कों पे आने की बात है तो सड़कों पे हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गांधी के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। आपको कह रहा मुसलमानों का एक तबका खुशियां मना रहा है, आप उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं सर, मैं हर एक के इमोशंस का रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक को हक हासिल है कि वो अपनी राय रखे। लेकिन सर अगर वही बात कि इसके खिलाफ जो जाएगा तो वो खुशी खुशी होगी, ये मेरा सवाल है, क्या उस खुशी को खुशी कहा जाएगा? इसके खिलाफ जो भी बात होगी सर, जो खुशियां मना रहे हैं, तो अब मैं माफ कीजिएगा, जो खुशियां मना रहे हैं आप सर ये सवाल उनसे करो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज पास होती है, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है ना सर, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है, आप खुद बताइए ये कोई तानाशाही तो नहीं है? जहां तक मैंने सुना है और मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है सर, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और अगर चाहे कितनी मेजॉरिटी से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन आप में से और हम में से हर एक बंदा रहने वाला ये पूरा हक रखता है कि अगर वो गलती कर रहा है, कितना ही बड़े ऑफिस का सही, हम उसको बोल सकते हैं और अच्छी जबान में तहजीब के साथ बोल सकते हैं कि सर ये बात सही नहीं है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है और मैं अगर उस पर कुछ कह रहा हूं तो लोग सवाल करें कि भाई फलाने खुशियां मना रहे हैं या धमाके खुशियां मना रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन जैदी साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार अपनी रैलियों में कॉन्स्टिट्यूशन को ही दिखाते हैं, तो आपने उनमें कोई समानता तो नहीं है, उसके संदेश को आप आगे बढ़ा रहे हो? नहीं सर, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, आप अपने तौर पे इस बात को इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा सर। इसके लिए मेरा सिर्फ इतना जवाब है, आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, और मेरा किसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं सर इतना कहूँगा, हाँ मैं इतना कहूँगा, मैं दरगाह वाला हूँ, मेरे पास सब पॉलिटिशियंस आते हैं, सब मेरे हाथ चूमते हैं, ठीक है, सब मुझसे दुआएं लेते हैं, इतना ताल्लुक है। मगर याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि हम लोग हमेशा जो है नजराने देने वाले हैं, हम वोट पॉलिटिक्स लेने वालों में से नहीं है सर, प्लीज इस बात को रिस्पेक्ट करिएगा। सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए हमारी मंजिल है, और हमको जानते हैं कि हमारे हक का, कॉन्स्टिट्यूशनल हक का वो हिफाजत करने वाली सुप्रीम कोर्ट।